सब क्या है भाई? क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे क्या हुआ, इतना उखड़ा हुआ क्यों है? मैं क्या करूं फिर? बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को जाने आप किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। किया है। आपने बहुत बड़ी गलती की। सिद्धि ने कोई गलती नहीं की और ना ही वो मुझे ह्यूमिलेट करना चाहती थी। कल ऑफिस में जो कुछ भी हुआ दैट वाज पार्ट ऑफ माय जॉब। गलती मुझसे हुई थी और सीनियर होने के नाते उसने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। वो अपनी ड्यूटी कर रही थी और आपने पता नहीं उसे क्या क्या सुना दिया। बस बहुत हो गया। अरे पागल हो गया तू? उस लड़की को डिफेंड कर रहा तू? अरे आंखों पे पट्टी बांध रखी है तूने। अरे वो जानबूझ के कर रही है, तुझसे बदला ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, आपकी हर बात की इज्जत की, लेकिन इस बार आप गलत हो। आपने सिद्धि के साथ जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। छोटे ने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज से बात किया, अभी उस लड़की के लिए। अब उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। सीमा, आज देखा तूने आनंद कुणाल से कैसे बात कर रहा था? हाँ माँ, कैसे झगड़ रहे थे दोनों। पहले तो कुणाल भैया का झगड़ा सिर्फ गौरव से होता था, आज आनंद से भी कैसे झगड़ा। मैं क्या रही हूँ और तेरे को समझ में क्या आ रहा है? आप आनंद और कुणाल भैया के झगड़े के बारे में ही तो बोल रहे हो ना। सीमा, झगड़ा तो इन भाइयों में बचपन से होता आया है, उसमें कौन सी नई बात है? लेकिन इस झगड़े में एक नई चीज थी। आनंद ने कुणाल के सामने एक लड़की की तरफदारी, वो लड़की जो उसके ऑफिस में काम करती है, जिसे उसने मना कर दिया था, आज कुणाल के खिलाफ जाकर उसने उस लड़की का साथ दिया। ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं किया। हाँ तो गलत बात है ना। मेरे बेटे के साथ रहकर ना तेरी जिंदगी से सारा रस चला गया है। क्या बोल रहे हो माँ आप? सही बोल रही हूँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, तुम और गौरव लास्ट टाइम आउटिंग के लिए कब गए थे? 3 महीने पहले। वो भी एक पिक्चर देखकर वापस आ गए थे। आपको ये सब कैसे याद रहता है? तब नोटिस करती हूँ मैं। पिक्चर में रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ देखती नहीं हूँ। कुकर में कितनी सीटी बाकी है, या मेरे बच्चों की जिंदगी कितनी खट्टी और मीठी है, सब पता रहता है मुझे। समझी? छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हो तुझसे ऐसे बात करने की? तू छोड़ मुझे। मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ उसको। इसलिए मैं तुझसे कोई बात शेयर नहीं करती। तेरे पेट में तो कोई बात नहीं चुभती है। ये बात है, ये बात नहीं है, बवाल है। जो ये आनंद है ना, उसके बड़े भाई ने खड़ा किया है। वो जानता नहीं है तू किसकी बहन है। तू छोड़, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली, मैं बोल रही हूँ। एक शर्त पे छोड़ूंगी, तू ये बात कपिल भैया को नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्यों नहीं बताऊंगी? मैं कपिल भैया को मैं बताने वाली हूँ। देख, अगर तूने कपिल भैया को बताया ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। देख, वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। शिलू प्लीज। बात नहीं करेगी ना? ठीक है, प्लीज ना शिलू, जा तू। सुन ना प्लीज। ओके, नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन एक बात बोल देती हूँ, वो आनंद का बड़ा भाई मुझे दिखा भी ना तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाली हूँ। अरे मेरा और उसका साइज ना एकदम सेम है। ये ब्लैक बेल्ट भी ना मेरे सामने टिकता नहीं है, बता देती हूँ। हाँ, कैसे टिकेंगे? ब्लैक बेल्ट हो या ब्राउन बेल्ट, तेरी कमर के आगे तो सब छोटे हैं ना। क्या बोला तूने? सब समझ में आता है मुझे। मैं मजाक कर रही थी। छोड़ ना। तेरे पे ही बैठ जाऊँ क्या मैं? मुझे जल्दी। तू छोड़, मैं भैया को बता दूंगी।
मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, आपकी हर बात की इज्जत की, लेकिन इस बार आप गलत हो। आज पहली बार उसने मुझसे झगड़ा किया, और वो भी एक लड़की के लिए। ये लड़कियां होती ऐसी हैं, ना किसी का साथ दे सकती हैं, ना किसी को साथ देख सकती हैं। ओहो, ये बच्चा पार्टी कहाँ से आ गई? चाचू, आज आपका मूड खराब है ना? तो क्या आज हमें कहानी भी नहीं सुनाओगे? आज हमें ऐसे ही सोना पड़ेगा। कहानी सुनना चाहते हो? चलो लाओ अपनी स्टोरी बुक, सुनाता हूँ। नहीं, उसमें से तो आप रोज सुनाते हो। फिर? इसमें से सुनाओ। रोज तो लिखते रहते हो। इसमें से? हाँ। पक्का? पक्का। 100% पक्का? 100%। चलो आओ, तुम्हें एक कहानी सुना। कहानी कुछ इस तरह है। कई साल पहले एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उस राजा का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। मतलब साम्राज्य मतलब साम्राज्य, किंगडम। हाँ, किंगडम समझे? बड़ा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसमें सैकड़ों नौकर काम करते थे। उनमें एक शरीफ, सीधा साधा नौजवान भी था। वो नौजवान राजा का फेवरेटेस्ट, बेस्टेस्ट नौकर। कुणाल, cheers. यस सर। You know, कुणाल, मेरे पास सैकड़ों असिस्टेंट्स हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा होशियार तुम हो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बाद ये सब कुछ तुम ही संभालोगे। वो राजा उस नौकर से हमेशा खुश रहा करता था, लेकिन एक दिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों? क्या हुआ? उस राजा ने उस नौकर से एक काम करने को कहा और उस नौकर ने मना कर दिया। क्यों? बेटे, क्योंकि वो नौकर जानता था कि वो काम गलत है। सॉरी सर, मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता हूँ। सर, एक मासूम लड़की के साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी हुई है और आप चाहते मैं कोर्ट में जाऊं और ये प्रूव करूं कि वो झूठ बोल रही है, वो गलत है। सॉरी सर, मेरा ज़मीर इस बात की परमिशन नहीं देता। तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम हो क्या? औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने कॉलेज से गोल्ड मेडल ले लिया तो तुम बहुत बड़े हो गए? अरे इस ऑफिस के बाहर जाके देखो, ना कोई तुम्हें पूछेगा ना तुम्हारे गोल्ड मेडल को। और तुम जानते हो वो केस किसका है? तुम्हें कुछ पता भी है कौन है वो? वो एक मिनिस्टर का बेटा है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं किसी बेगुनाह के खिलाफ केस नहीं लड़ूंगा। That's fine. कुणाल, राजा को बहुत बहुत गुस्सा आ गया। ये राजा ना था तो राक्षस जैसा, लेकिन उसके घर में एक सुंदर सी राजकुमारी थी जिसे नौजवान बहुत प्यार करता था। पापा, आपसे अच्छी टाई मैं बांधती हूँ।
बांधो। नीचा, बेटा इतने सारे एनआरआई, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बेटों के रिश्ते आ रहे हैं। या रियली? तो एक बार देख तो ले इनको। देख, एक से एक अच्छा लड़का है। तो मुझे क्या? पापा, आप ना मेरी शादी की टेंशन कर करके ऐसे ही अपना बीपी बढ़ाते रहते हो। एक बात बताओ, शादी किसको करनी है? तुझे। तो फिर कौन ढूंढेगा लड़का? लेकिन बेटा एक बार मिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पापा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी भी बार नहीं। देख, एक बार मेरी बात मान ले। प्लीज। हेलो। व्हाट? उसने मना कर दिया, यानी उसने केस देने से फिर मना कर दिया। Damn it. क्या हुआ पापा? वो कुणाल चोपड़ा वो मेरे सर पे चढ़ रहा है। मैं उसे मिनिस्टर के बेटे का केस दे रहा हूं, वो देने से इनकार कर रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि ये केस झूठा है। वो मुझे समझा रहा है कि ईमानदारी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम सिर्फ पैसों के लिए केस लड़ते हैं और झूठ और सच से हमारा कोई मतलब नहीं होता। बेवकूफ समझता नहीं बात को। ये जिंदगी भी क्या चीज है, हर मोड़ पर अलग। वो केस नहीं लेने की वजह से मेरी जिंदगी कैसे बदली, ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरी डायरी।